बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास इंग्लिश पोएम डैफोडिल्स, इसकी ग्लोसरी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और साथ में मैं इजाफी तौर पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जी, वर्ड्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं और टेक्स्ट बुक की जो बुक में जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो मैं यहाँ पे लिखी हुई है और जो दो मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इसके लिए दिए और कोशिश मैंने यही की है कि लैंग्वेज को जितना आसान रखा जा सके वो रखा जाए, क्योंकि मुश्किल चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे नंबर या अच्छी आपकी एजुकेशन कर सकें। आसान लफ्ज़ों में ठीक बातें बताई जा सकती हैं। तो पहला वर्ड है ब्लिस। लफ्ज़ी मतलब उर्दू में खुशी है। बुक में भी उन्होंने हैप्पीनेस दिया हुआ है। इसके मज़ीद सिनोनिम्स होंगे डिलाइट है, जॉय है और मैरीमेंट है। आप मज़ीद लफ्ज़ देख सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए मैंने एक दो ये दिए। जुबिलेशन भी होता है, जुबिली भी होता है। सोरो ये इसका एंटोनिम है, खुशी का उलट। मुतजाद दुख, डिस्पेयर ऐसी हालात जैसे मायूस इंसान बड़ा हो, परेशान हो, डिस्पेयर परेशानी, मायूसी। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टिन्यूस। बोर्ड में दिया हुआ है, बोर्ड बुक में। स्प्रेडिंग इन ए लाइन और एन एरिया विदाउट एनी स्पेसेस, इस तरह से फैले हों कि दरमियान में खाली जगह नहीं हो। मुसलसल, कंटिन्यूस। अनब्रोकन, जिसमें ब्रेक नहीं आई। स्टेडी, मुस्तकिल। तो इस तरह के लफ्ज़ों का एंटोनिम बनाना तो बहुत आसान होता है। यूएन ख़त्म कर दे, ब्रोकन। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट वो चीज़ होती है जो बिल्कुल एक सीधी लाइन नहीं होगी, दरमियान में ब्रेक्स आएंगे। जो डॉटेड लाइन्स हम लगाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो उन डॉटेड लाइन्स के लिए एक नई या एक प्रॉपर टर्म है इंटरमिटेंट लाइन। फ्लटरिंग, फड़फड़ाना। टू मूव लाइटली एंड क्विकली, थोड़ा थोड़ा लेकिन तेजी से हिलना, इसको फ्लटरिंग कहते हैं। तो सिनोनिम्स में आ जाएगा क्विवरिंग, कांपना। वो भी एक इसी तरह की सिचुएशन होती है कि इंसान थोड़ा थोड़ा तेजी से कांप रहा होता है, या कोई भी जानदार जब सर्दी की वजह से आमतौर पर क्विवरिंग होती है, या किसी डिजीज की वजह से हो सकती है। और फ्लैपिंग जो है ये बॉडी पार्ट का हिलाया जाना तेजी से, जैसे परिंदे पैरों को हिलाते हैं, उनका फड़फड़ाना, ये उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड है। इसमें ऐसा कुछ ऐसे नहीं दिया हुआ। फ्लटरिंग जो है वो पूरी बॉडी होगी, क्विवरिंग पूरी बॉडी होगी, फ्लैपिंग जो है वो एक बॉडी पार्ट होगा। और एंटोनिम्स में आ जाता है स्टिल, साकत, मोशनलेस, बेहरकत। होस्ट, मजमा, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हुई हैं। A large number of people or things। तो सिनोनिम है इसका मल्टीट्यूड और होर्ड, HORDE, होर्ड। और फ्यू, थोड़े से। हैंडफुल, थोड़े से, ज्यादा की बजाय चंद हों। यानी इसका उलट ये नहीं होगा कि अगर ज्यादा हैं तो खत्म ही हो जाए, थोड़े, फ्यू, हैंडफुल। जोकंड, चीयरफुल, खुशी वाला। तो जॉली, मैरी ये सिनोनिम्स हैं और ग्लूमी और सलन इसके एंटोनिम्स हैं। ग्लूमी अंधेरे वाला, दुखी सा। सुलन, इंसान सुलन तब होता है जब उसने अपने फेस के जो है एक्सप्रेशन है उन्हें बुरा सा बनाया हो, चेहरे से नजर आ जाए कि वो परेशान है या दुखी है, सलन होता है उसको। पेंसिव, सोच विचार वाला। थिंकिंग डीपली, गहराई सोच में। तो थॉटफुल है और कंटेम्पलेटिव है। कंटेम्पलेशन जो है वो एक प्रॉपर वर्ड है सोचने को। और केयर फ्री तो पेंसिव का उलट है, बिल्कुल सोचों से आज़ाद, लाइट हार्टेड, दिल पे कोई बोझ नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है मिल्की वे। ए बैंड ऑफ लाइट अक्रॉस द नाइट स्काई, रात को आसमान पर रोशनी की एक पट्टी सी नजर आती है। मौसम साफ हो,
तो ये क्लियरली नज़र आ जाती है। शहरों में कम नज़र आएगी, देहाती इलाकों में ये बिल्कुल अच्छी तरह से नज़र आती है। तो इसके लिए सिनोनिम्स जो हैं वो है गैलेक्सी, कहकशां, कॉस्मोस, ये भी कहकशां या पूरी कायनात, खला के अंदर जो कुछ भी है उसको कॉस्मोस कहा जाता है। पूरी यूनिवर्स का लफ्ज़ भी आप लिख सकते हैं। तो इसके अलावा स्पेस जिसमें कोई मैटर नहीं है, खाली जगह हो, तो वो स्पेस उसको कहेंगे, उसका एंटोनिम है। और वॉइड ये भी मिल्की वे का एंटोनिम है। सॉलिट्यूड तन्हाई, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने की हालत। तो आइसोलेशन और सिक्लूजन ये इसके सिनोनिम्स हैं। और कंपनी, गैदरिंग, सोहबत, हजूम, गैदरिंग ये इसके एंटोनिम्स हैं। स्प्राइटली, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, जिंदगी से भरपूर था। तो लाइवली सिनोनिम है इसका। विगरस, विगर कहते हैं एनर्जी को, तो विगरस एनर्जी वाला। और लेथार्जिक, सुस्त, काहल, स्लगिश ये भी सुस्त ही है, जो काम में देर कर देते हैं उन्हें लेथार्जिक कहा जाता है। वेकेंट, एम्प्टी, अनऑक्युपाइड, खाली जगह हो जिसके ऊपर कोई कब्जा नहीं किया हो। अगर चेयर वेकेंट है तो खाली पड़ी है। डेजर्टेड, डेजर्ट की तरह से वीरान पड़ा हो, डेजर्टेड। वॉइड, खाली। फुल और क्राउडेड, भरा हुआ और पुरहजूम ये इसके एंटोनिम्स हैं। वेल्स, वादियाँ, वैलीज, ये वेल्स पोएटिक वर्ड है, तो इसका सिनोनिम जो है वो वैलीज, वादियाँ। डेल्स भी पोएटिक वर्ड है। और लोलैंड्स, जिसका जियोग्राफिक टर्म आएगी इसके लिए, कि जो वो जगह जो नीचे हो पहाड़ों से या दूसरे इलाकों से। और माउंटेन्स, वादी का उलट माउंटेन्स होता है, बुलंदी की बुलंद जगह, पीक्स। और समिट्स भी है, SUMMITS, समिट्स। K2 और माउंट एवरेस्ट जो है ये समिट्स हैं। वॉन्डर्ड, आज़ाद घूमना, वॉक स्लोली अराउंड। रोम, रैम्बल्ड। और इसके एंटोनिम्स हैं स्टेड, ठहरे रहना, रिमेन्ड, ठहरे रहना। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर दोबारा थोड़ी देर में हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।